एक बार प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम की। बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम मोदी। तो क्या मोदी जी भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हो गए हैं? दोस्तों, आपने अक्सर अपने बयानों और चमत्कारों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बागेश्वर धाम सरकार से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को न्यूज चैनलों या अखबारों में तो देखा ही होगा, जो अपने दरबार में आने वाले लोगों की मन की बात पहले से ही समझ लेते हैं और उसे पर्चे पर लिख देते हैं, जिसे देख लोगों को अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं होता कि कैसे बाबा जी किसी भी समस्या को जान लेते हैं और साथ में उस समस्या को हल भी कर देते हैं। इन सब के अलावा बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। तभी तो साउथ के दिग्गज अभिनेताओं से लेकर भोजपुरी जगत के सुपरस्टार मनोज तिवारी तक हर कोई बागेश्वर धाम दरबार में हाजिरी दे चुके हैं। क्या है इनमें खास, क्यों लोग यहाँ आते हैं, आज आपको सब कुछ बताएंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये बात तो आप जानते ही हैं कि भारत देश में साधु महात्माओं की कोई कमी नहीं है। एक जाते हैं तो दूसरे आ जाते हैं और आजकल तो लोग YouTube में इतना ज्ञान दे रहे हैं कि क्या बताएं। लेकिन उनमें से एक लंबा तिलक लगाए हुए शख्स वो है जिसे दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। खुद को हनुमान जी का परम भक्त कहने वाले बाबा लोगों की समस्याओं को पहले से ही समझ लेते हैं, तभी तो इनकी सभी वीडियो आए दिन वायरल होती रहती हैं। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब बड़े बड़े नेता और अभिनेता इनके धाम प्रवचन सुनने पहुंच जाते हैं। फिर वो चाहे मोदी सरकार के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक और मशहूर गीतकार मनोज तिवारी हो या फिर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सुमन तलवार हो, जिन्होंने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करके अपने अभिनय का जौहर दिखाया है। और अब एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि अमिताभ बच्चन जी बागेश्वर धाम के दरबार में बैठकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। इतनी कम उम्र में बागेश्वर धाम का इतना प्रसिद्ध हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये सब कुछ एकदम नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे हनुमान जी की कृपा और बागेश्वर बाबा की बड़ी मेहनत है। तभी तो जब हजारों की संख्या में लोग इनके दरबार में अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाते। इनके चमत्कार इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि कई बार पत्रकारों ने इनका सच जानने के लिए भक्तों के बीच बैठकर इनका स्टिंग ऑपरेशन भी किया है और ये जानने की कोशिश की कि आखिर कैसे ये लोगों की मन की बात जान लेते हैं। पर जितनी बार इन पर शक किया गया उतना ही लोगों का इन पर विश्वास पक्का होता चला गया, क्योंकि जिस किसी की भी अर्जी लगती है बागेश्वर बाबा उसे अपने पास बुलाते हैं और उनके मन की बात को एक पर्चे पर लिख देते हैं। लेकिन जब भक्त इनके पास पहुंचकर उस पर्चे को देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि बाबा ने पहले से ही उनकी सारी दुख तकलीफ को पर्चे पर लिख दिया है। ऐसा कहा जाता है बाबा को हनुमान जी की दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसकी सहायता से ये लोगों की समस्याओं को जान लेते हैं, बल्कि भूत प्रेतों को भगाने में भी बहुत बड़े उस्ताद हैं बाबा जी। पर दोस्तों, ये सब शुरू से ही नहीं है। इन सब की शुरुआत होती है 4 जुलाई 1996 से, जब मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के छोटे से गड़ा नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। बागेश्वर सरकार अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि जब वो मात्र 9 साल के थे तब उनका मन बालाजी महाराज की सेवा में लग गया था। उनको हनुमान जी की भक्ति और उनके प्रेम के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता था। बाबा जी का कहना है कि हनुमान जी की भक्ति और उनकी कड़ी साधना का परिणाम है कि उनको ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई जिसकी वजह से वो लोगों की सहायता कर पाते हैं। धीरेन्द्र जी ने अपनी शिक्षा बहुत गरीबी में उत्तीर्ण की है और उसी गरीबी के कारण वो वृंदावन जाकर कर्मकांड की शिक्षा भी नहीं ले पाए। फिर उन्होंने अपने दादाजी को गुरु मानकर उनसे शिक्षा ली थी। ऐसा कहा जाता है उनके दादाजी भी पहले यहाँ दिव्य दरबार लगाया करते थे और लोगों की समस्याओं को सुना करते थे, मगर उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं थी।
दादाजी के साथ रहकर ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया और साथ में अपनी ग्रेजुएशन को भी पूरा किया। यानी कि दिव्य शक्ति के साथ साथ बाबा जी के पास डिग्रियां भी मौजूद हैं। परंतु इनके दादाजी के देहांत के बाद दरबार लंबे समय तक खाली था, मगर धीरेन्द्र जी ने हनुमान जी की साधना नहीं छोड़ी और एक समय बाद हनुमान जी की और उनकी स्वर्गीय दादाजी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि उनको अपने अंदर असीम शक्तियों का एहसास होने लगा। उन्हें लगा कि वो लोगों के मन की बात को समझ सकते हैं और उनका निवारण भी कर सकते हैं। अपनी इन शक्तियों से उन्होंने लोगों के कष्टों को दूर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्हें ये समझ आ गया कि उनके अंदर दिव्य शक्ति मौजूद है और तब जाकर उन्होंने अपना दरबार लगाना शुरू किया। अब दोस्तों, आप चाहे कुछ भी सोचें, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में किसी शख्स का भक्ति के इतने बड़े स्तर को छूना कोई मामूली बात नहीं है। ये सब कुछ चमत्कार के वजह से ही हो सकता है। इनके अंदर हनुमान जी की शक्तियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं, जिसमें बड़े बड़े नेता, अभिनेता, विदेशी लोग भी शामिल हो चुके हैं, जो इनके दरबार में आकर सर झुकाना नहीं भूलते। दोस्तों, इनके बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें अवश्य कमेंट बॉक्स पर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।